हरिओम दोस्तों। आज है रेस ट्रेनिंग का 7वां दिन। आज रेस डे था। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीकली ब्लॉग बना दूँ और आपके साथ में वीकली प्रोग्रेस शेयर करूँ, उसके साथ नॉलेज भी थोड़ी शेयर करूँ। ये हफ्ता बहुत ही स्पेशल रहा है मेरे लिए। जैसे कि आपको पता है कि अगस्त में मेरे को हार्ट अटैक आया था और उसके बाद ये हफ्ता जिसमें मैंने ज़्यादा पुश किया है राइड, ताकि लेग्स थोड़े ओपन अप हो। उससे पहले भी मैंने राइड की थी, लेकिन वो मोस्टली जोन 2 था। तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं राइड कर सकता हूँ। तो इस वीक का टोटल देखते हैं। मैंने टोटल 4 साढ़े 4 घंटे अप्रॉक्स साइकिलिंग की है। उसमें लगा लगभग 116 किलोमीटर कवर अप किया है। तो ये वीक थोड़ा सा कम था, जितना प्लान किया था उतना नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहा, क्योंकि मैं इतने दिन के बाद साइकिलिंग कर रहा था और वो भी VO2 मैक्स इंटरवल्स किए थे। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अभी थोड़ा सा और पुश कर सकता हूँ। अब आने वाले वीक में मोस्टली टेम्पो और जोन 2 राइड्स होगी। मतलब नेक्स्ट 2 वीक्स पूरा टेम्पो और जोन 2 पे कंसंट्रेट रहेगा, ताकि मेरा बेस अच्छा थोड़ा सा रिफॉर्म हो जाए। तो उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करेंगे और देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट होता है। उसके बाद हम एक वीक रिकवरी वीक रखेंगे और उसके बाद एक FTP टेस्ट रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी मेरा FTP अराउंड 195 है। मैं टारगेट कर रहा हूँ अराउंड 205। मतलब ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख रहा हूँ। अनरियलिस्टिक गोल एकदम 250 270 ऐसे नहीं रख रहा हूँ। 5-10 का FTP में सेटिस्फाइड हूँ उतने में। बाद में पूरा ये सीज़न है ट्रेनिंग करने के लिए। तो देखते हैं आखिर सीज़न एंड तक, मतलब 2026 तक कितना अपना FTP बनता है। अब लोगों के मन में सवाल आता रहेगा कि ये FTP क्या है, ये जोन क्या है। तो ये थोड़ा सा ओपन माइंड रख के सुनिएगा। मैं एक्सप्लेन करूँगा तो शायद किसी को समझे ना समझे। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि आप समझ सके कि ये जोन क्या होता है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 क्या है। तो इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि सब लोग समझ सके, और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो शॉर्ट्स में बोलता हूँ, वो आपको समझ में आए। जोन्स मतलब क्या? ये अलग अलग लेवल्स हैं जो पावर और हार्ट रेट को डिवाइड करके बनाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि कब आप रेस्ट करनी है, कब बेस बनाना है, कब आपकी लिमिट पुश करनी है। तो वो लेवल्स क्या है आप जानते हैं। जोन 1, इसको हम बोलते हैं रिकवरी जोन। तो रिकवरी जोन क्या है? इसमें बहुत ही इजी पेडलिंग होता है। हार्ट रेट भी एकदम लो लो रहता है। मोस्टली ये रिकवरी राइड्स के टाइम या फिर पोस्ट वर्कआउट या इन बिटवीन सेट में किया जाता है। इसका मकसद यही है कि बॉडी को रिकवरी देना। जैसे कि ये कहता है रिकवरी जोन, रिकवरी राइड जोन 1, दैट इज़ जोन 1। अब बात करते हैं जोन 2 की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जोन 2 मतलब एंड्योरेंस और बेस जोन, बेस राइड, ये जो वर्ड्स है ये इसी के रिलेटेड होते हैं। जोन 2 मतलब जो लंबी राइड्स होती है वो जोन 2 में की जाती है। जो 3 घंटा चलती है, 3.5 घंटा चलती है, कभी कभी 4 घंटा चलती है, वो सब जोन 2 के अंदर ही होती है। आप हार्ट रेट पे करो या फिर पावर मीटर पे। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि हार्ट रेट जोन 2 इज़ बेस्ट। वो इजी टू मेंटेन होता है। पावर पे थोड़ा सा हार्ट रेट ऊपर नीचे जाता है, तो बेटर टू डू इट ऑन हार्ट रेट। और इसका मैं बताऊँ तो 70 to 80% ट्रेनिंग जोन 2 में होते हैं। जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं वो जोन 2 में ही ज़्यादातर राइड करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसमें स्टेमिना बढ़ता है, आपका फैट बर्न होता है, एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती है। ये है जोन 2। अब बात करते हैं जोन 3। इसको बोलते हैं टेम्पो जोन। अभी मैं नेक्स्ट वीक करने वाला हूँ उसको टेम्पो जोन बोलते हैं।
ये मिडल जोन है, ना बहुत ही इजी ना थोड़ा सा हार्ड। इसमें आप सस्टेन कर सकते हो लंबे टाइम तक। और मोस्ट ऑफ द रेसेस स्टार्ट में जोन 2 जोन 3 में ही होती है। और ये थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। एक आसान से आसान भाषा में बोलूँ तो आप इसमें अच्छा खासा पेस मेंटेन कर सकते हो। ये जोन 3 है। अब आते हैं जोन 4 पे। इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड जोन या एफटीपी लेवल्स बोल सकते हैं। एफटीपी यानी वो पावर जो आप 1 घंटे के लिए होल्ड कर सकते हो, उसे बोलते हैं एफटीपी। इस जोन में ट्रेनिंग करने से आपको पावर में एकदम फास्ट इंक्रीमेंट मिलेगा, एकदम फास्ट पावर बढ़ जाती है और इसमें मेहनत भी उतनी लगती है। और इसे कहते हैं लैक्टिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग। मतलब बॉडी को उस पॉइंट तक ले जाना जहाँ तक वो ऐसे को झेल सके। बस ये इतनी सिंपल भाषा में ही मैं समझा सकता हूँ। और ये मोस्टली इसके इंटरवल्स छोटे भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। इस डिपेंड कि कब कौन सा ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके इंटरवल्स 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक के होते हैं। और आप बताए हैं जोन 5, जिसके हम व्यू टू मैक्स जोन बोलते हैं, जो मैंने लास्ट वीक किया उसको व्यू टू मैक्स ट्रेनिंग। और ये सबसे, मैं बोलूँगा सबसे हार्डेस्ट इंटरवल्स है। इसके इंटरवल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक के होते हैं। इतनी देर तक ही आप व्यू टू मैक्स जोन होल्ड कर सकते हो। इसके इस जोन में आप एकदम से सांस आपकी फूल जाएगी, हार्ट बीट एकदम हाई रहेगा। मतलब मेरा 195, 190, 198 समथिंग इसी रेंज में रहता है। इससे हार्ट और लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और इससे आपकी ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसको हम VO2 max कहते हैं। जो मसल्स को ऑक्सीजन जाती है उसकी अपटेक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये जोन काम आता है। मैं नीचे देख रहा हूँ तो आपके लिए, क्योंकि मैंने सारे नोट डाउन किए थे पॉइंट्स कि कौन सा तो कोई मिस ना हो, इसलिए मैं देखे जा रहा हूँ। अभी आता हूँ जोन 6 पे, जिसे बोलते हैं एनारोबिक जोन और या फिर स्प्रिंट जोन। ये सबसे हार्ड इंटेंसिटी वर्कआउट है। इसके इंटरवल्स 5 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक रहते हैं। मतलब इससे आपकी एक्सप्लोजिवनेस और स्प्रिंटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बढ़ाने के लिए रेस के फिनिश लाइन में जो आप 10-15 मिनट 10 या 30 सेकंड का जो एक्शन देखते हैं वो सिर्फ इसी जोन में होता है। कभी कोई जोन 7 भी कर लेते हैं, लेकिन जोन 7 बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल है। लेकिन जोन 6 तक ही हम अभी तक के लिए लिमिटेड रखते हैं। जोन 7 में अगली किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, अगर उसका इंटरवल आता है तो ये थे जोन्स। तो ये थे सारे जोन्स। तो आप हमेशा राइड पे जाके फुल रेस मोड में राइड कर रहे हो तो आपकी प्रोग्रेस उतनी अच्छी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको जोन्स पता है और वो एक स्ट्रक्चर में लाके आप एक प्लान बना के एग्जीक्यूट करते हो और उसके हिसाब से राइड करते हो तो आपको प्रोग्रेस दिखेगी कि आप हाँ ठीक है, आप हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड वो विजिबल हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि कब कौन सी राइड करनी है। वो अपन वीडियो शायद मैं बनाऊंगा अपकमिंग व्लॉग में। अगर मैं प्लान कैसे जाता है उसके हिसाब से, तो कब कितना इंटेंसिटी रखना है, कब से कैसे इंटेंसिटी बढ़ानी है, वो सब आगे अपन वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये जोन्स याद रखना, जोन 1 to 6 उसमें क्या क्या है, तो उसके हिसाब से प्लान करते। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि कल मैं टेम्पो इंटरवल कर रहा हूँ, तो आप भी उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। जोन कैसे कैलकुलेट करने में एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, शॉर्ट कल या परसों डाल दूँगा, तो उसके हिसाब से आप जोन बना के अपना ट्रेनिंग प्लान कर सकते हो। तो यही था, तो मिलते हैं कल
कल मैं टेम्पो इंटरवल्स कर रहा हूँ, वो शायद एक छोटे मिक्स टेम्पो इंटरवल्स मतलब 5 मिनट या 8 मिनट के करूँगा। तो देखता हूँ कि क्या हिसाब से प्लान करूँगा, मैं कैसे फील करता हूँ उसके हिसाब से मैं इंटरवल्स प्लान करूँगा। तो मैं मेरी प्रोग्रेस स्ट्रावा की वो भी इंटरवल्स जैसे आते हैं वो डाल देता हूँ, तो आप उधर जाके भी देख सकते हो। स्ट्रावा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप स्ट्रावा में भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं कल, बाय।